हेलो फ्रेंड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यानी कि चोला फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आज डिक्लेयर किए हैं। तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो रिजल्ट्स है वो अराउंड 3 बजे के आसपास आए थे, यानी कि मार्केट क्लोजिंग के आसपास। और आज जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें कंपनी ने 70 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है कंपनी का 6,418 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,934 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर 30% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही अगर दिसंबर देखेंगे तो दिसंबर में 6,159 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 7,120 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,492 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर टोटल इनकम में भी 30% का इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 6,812 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 5% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है इस क्वार्टर में 3,056 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,355 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर भी 30% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 2,887 करोड़ का एनआईआई रहा था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 6% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं कंपनी के। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 5,414 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,055 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 5,348 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। तो खर्चे देखेंगे तो कंट्रोल में खर्चे कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लेते। मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 1,266 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,058 करोड़ रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस 20% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 1,086 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 17% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 6 पैसा। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 60 पैसे रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 12 रुपीज 93 पैसा रहा था। तो यहाँ पर भी हमें अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल नंबर देखेंगे तो इस क्वार्टर में अच्छे नंबर दिखाई दे रहे हैं, जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज हमें इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। वैसे अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 26% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।